अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट अतांजुम, इटली से आपसे मुखातिब हूं और आपकी खिदमत में आज एक बहुत ही डरावना वाक़या लेके आया हूं। तो इंशाल्लाह आप सुने इसको। सुनने के बाद मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये सब्सक्राइब का बटन आपके पास है, इसे दबा लें। इससे मुझे हौसला मिलता है आपके लिए और बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आने के लिए और आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। तो दोस्तों, वाक़या शुरू करते हैं। ये वाक़या मुझे पाकिस्तान का शहर सूबा सिंध के अंदर सक्खर शहर है, वहाँ से मेरे एक दोस्त हैं, खालिद नाम है उनका, खालिद साहब ने मुझे भेजी है। खालिद साहब बताते हैं कि वो एक फ़नकार हैं, लोक फ़नकार हैं जो गाने वगैरह गा के मुकामी ज़बान में वहाँ की और अपना गुजारा करते हैं और काफ़ी अरसे से वो इस फील्ड के अंदर हैं। वो बताते हैं कि अक्सर औक़ात क्योंकि गाने के फंक्शन रात को होते हैं और रात को जो है उनके वो फंक्शन ख़त्म होते होते करते उनको 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं। तो वो वापस अकेले आते हैं और सक्खर से ही मुल्हका एक गांव है जिसके अंदर वो रहते हैं। तो उस गांव के अंदर अभी भी बहुत ही वीराना सा, सन्नाटा सा रात को, और जैसे गांव की ज़िंदगी होती है, यानी चहल पहल रात को नहीं होती वहाँ शहरों की तरह से। तो कहते मैं अकेला आता था, आके जो टैक्सी या गाड़ी उतारती थी या किसी भी सवारी पे वो आते थे, वहाँ से उतर कर पैदल अपने घर तक जाने के लिए उन्हें काफ़ी रास्ता सुनसान गली में से गुज़र के जाना पड़ता था। और उस सुनसान गली के इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त हैं, जिनमें नीम का दरख्त भी है, पीपल का दरख्त भी है, खजूर के दरख्त भी हैं और इसी तरह कीकर के दरख्त हैं बहुत सारे। तो रात को जब गली में सन्नाटे में अकेले चलना पड़ता था तो वहाँ पर एक बड़ा ही दहशतनाक किस्म का मंज़र पेश होता था और एक खौफ का सा मंज़र होता था। तो खालिद बताता है कि क्योंकि मैं आदत थी, ना मैं डरता था, तो मैं रोज़ाना की मेरी रूटीन थी, मैं अपने घर जाता था। रात को सिर्फ़ वहाँ पर कुत्तों का जो एक एरिया होता है, जो इलाका होता है, वो कुत्ते अपने अपने इलाकों में चौकीदारा करते थे और भौंकते थे। लेकिन क्योंकि वो गांव का था इसलिए उस पर नहीं भौंकते थे, वो जानते थे सारे। कहने लगा कि कुछ अरसे से गांव के अंदर ये बातें गर्दिश कर रही थी कि रात के टाइम पर यहाँ पर कोई खौफनाक किस्म के साए नज़र आते हैं। दरख्तों के अंदर देखो तो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी आँखें, लाल किस्म की आँखें अचानक नमूदार होती हैं, जिसको जो भी देखता है वो एकदम से घबरा के या तो चीख मारता है या गिर पड़ता है या वो अपने घर भाग जाता है और जाके बताता है। तो कहने लगा कि ये बातें वहाँ पे गर्दिश कर रही थी। तो एक रात कहता मेरा फंक्शन ख़त्म हुआ तो मुझे तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। मैं अपने गांव के जो स्टॉप था जहाँ पे मैं उतरा और वहाँ से मुझे पैदल घर जाना था, कहने लगा मैंने पैदल वहाँ पे चलना शुरू किया। गर्मियों के दिन थे। कहने लगा मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, पैंट पहनी हुई थी और बताता है कि मेरे जिस्म पर, बाजुओं पर भी बाल हैं बड़े बड़े, और यानी बाज़े लोग होते हैं जिनके जिस्म पे बाल ज़्यादा होते हैं। कहने लगा मैं चलता आ रहा था, जब मैं अपनी गली में दाखिल हुआ तो वहाँ पे एक खौफनाक किस्म का बहुत फैला हुआ कीकर का दरख्त है। कहता है जब मैं उसके करीब पहुँचा, उस दरख्त के, अभी मेरा घर काफ़ी दूर था पैदल डिस्टेंस पे, तो कहता है अचानक मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कोई हवा सी मेरे जिस्म से टकराई है। हालांकि हवा नहीं थी, रात को मेरे जिस्म को ऐसे एक सरसराहट सी उस हवा ने दी, जिससे कहता है मेरे बाजुओं के हाथ के बाल भी खड़े हो गए और मेरे सर के बाल भी खड़े हो गए। एक मुझे अचानक एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई कि ये क्या है। एकदम कहता है मैंने इर्द गिर्द देखा, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। कहता है अभी मैं ये देख ही रहा था, चलते चलते अचानक मेरी सामने नज़र पड़ी तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा नीम का दरख्त है। कहता है उस नीम के दरख्त के अंदर मुझे वाकई में 2 बड़ी बड़ी आंखें
बंद होती खुलती नज़र आ रही थी, जिनके अंदर से लाल रंग की रोशनी सी नमूदार हो रही थी। कहता है जब मैंने इसको देखा तो अचानक मेरे अंदर खौफ की सी कैफियत तारी हो गई, और मुझे वो बात लोगों की जो सुनी हुई थी कि आजकल ये वाक़यात हो रहे हैं, कहने लगा अचानक मैं डर गया, खौफ के अंदर आ गया, और जल्दी जल्दी पैर मैंने वहाँ से चलना शुरू किए। कहता है अभी थोड़े फासले पे गया था तो एक छोटी सी गली है, उसके अंदर से क्या देखता हूँ कि एक औरत निकली है जिसने बाकायदा राजस्थानी लिबास ऊपर से नीचे तक पहना हुआ, और उसने अपने चेहरे के आगे भी नकाब किया हुआ, लेकिन उसके बाजुओं के अंदर बहुत सारे सोने के कड़े उसमें नज़र आए, और बहुत सारा सोना उसके सीने के ऊपर लटका हुआ नज़र आया। और वो रात को उस गली में से निकल कर और वहाँ से सीधा मेरी तरफ उसने रुख किया और चलना शुरू किया। कहता मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो मैं गांव का था, वहाँ मैं सबको जानता हूँ, और रात के 2:30 बजे इस तरीके से सोना पहनी औरत निकले। कहता है मैं तो बहुत परेशान हो गया कि या अल्लाह आज मैं किस अजाब में फंस गया हूँ। कहता है मैं जल्दी जल्दी चलना शुरू हुआ, और वो मेरी तरफ आ रही थी और मैंने उसकी तरफ से हटना शुरू किया ताकि ये मेरे पास से निकल जाए। कहता है वो मेरे पास आई, आके एक लम्हे के लिए रुकी तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया बीबी कौन है तू। तो कहता है उस टाइम उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, और इतनी एक खौफनाक सी हंसी उसकी थी, एक ऐसी हंसी थी कि जो आम कोई औरत नहीं हंस सकती। उसने एक अपना खौफनाक किस्म का कहा लगाया, जिससे कहता है कि मैं तो एकदम घबरा के भागा वहाँ से, और मैंने एकदम से मेरे मुंह से निकला अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहता है मैं कलमा पढ़ता हुआ तेज़ी से भागा। कहता है अभी मैं भाग ही रहा था तो एकदम से एक काले रंग का कुत्ता, वो भी एक दूसरी गली थी उसमें से निकल के आया और बिल्कुल मेरे सामने आके खड़ा हो गया। कहता है वो कुत्ता क्या था, ऐसा कुत्ता ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। उसकी आंखें बाकायदा लाल रंग की उसकी आंखें, और उसमें एक खौफनाक किस्म की चमक थी, और वो वहाँ आके खड़ा हो गया और मेरी तरफ उसने बिल्कुल ऐसे मुंह किया हुआ जैसे वो मुझे ही देख रहा है और मुझे से कुछ कहना चाहता है। कहता है मैं वहाँ से भी भागना शुरू हुआ। जैसे ही भागा तो मैं क्या देखता हूँ कि वही कुत्ता जो मेरे सामने खड़ा था फिर दोबारा से मेरे आके सामने खड़ा हो गया, और वो कुत्ते का साइज़ जो था, कहता है आप यकीन करें ऐसा वाक़या मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, और उसके बाद मैंने आना जाना छोड़ दिया। कहता है वो कुत्ता एकदम से बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ते 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 वो जैसे कोई गाय का बड़ा बच्चा होता है, कहता है इस साइज़ के अंदर वो कुत्ता आ चुका था। बस कहता है उस टाइम मेरी बुरी तरह चीख निकली, मैं धड़ाम से जनाब एकदम नीचे गिरा, नीचे गिर के फिर उठना चाहा, फिर भागा। कहता है मैं 2-3 दफ़ा घबराहट के अंदर उठा, गिरा और फिर मैं भागा। कहता है मेरी चीख की आवाज़ सुनकर भी कोई बाहर नहीं निकल रहा था, रात का ऐसा पहर था। कहता है मैं जैसे तैसे करके मैं अपने दरवाजे तक पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से मैंने दरवाजे को मारा। तो कहता है मेरी बीवी जागती थी, मेरा इंतज़ार करती थी, क्योंकि उसे पता था मैं फंक्शन से लेट आता हूँ। कहते जैसे ही दरवाजे पे धड़ाम धड़ाम हुई, मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला, एकदम से मैं भाग के जनाब कमरे के अंदर जाके एकदम से गिरा उसे बग़ैर कुछ कहे। फिर वो आई मेरे पास, उसके बाद मेरा भाई है, मेरी भावज है, वो सब उठ गए और मेरे पास आ गए। कहता है मेरे जिस्म के अंदर एक कपकपी सी लगी हुई थी, और मेरे बाल जो थे इसी तरह खड़े, हाथों के और सर के बाल मेरे बुरी तरह बिखरे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे जब पूछा, काफ़ी देर मुझ पे उन्होंने छींटे वीटे मारे, उसके बाद पढ़ाई की, क्योंकि मेरा भाई जानता था कि गांव के अंदर इस किस्म के वाक़यात होते हैं, और वो अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के मुझ पे फूंकता रहा। कहता है मुझे काफ़ी देर बाद होश आई। होश आने के बाद मैंने उन्हें ये सारा वाक़या बताया, तो वो सब इस बात को सुनकर हैरान भी हुए और खौफ के अंदर भी मुब्तला हुए, और उन्होंने मुझे मना किया कि भाई आप रात को अकेले अब नहीं आना, अब कभी आना हो तो तुम किसी को साथ लेके अपने दरवाजे तक आओ, या भाई कहने लगा कि भाई तू मुझे बुला लिया कर ताकि मैं तेरे पास आऊँ और हम दोनों इकट्ठे वापस आ जाएं। तो दोस्तों खालिद ने ये बात मुझे बताई, जिससे ये बात ज़ाहिर हुई कि अगर कोई गैबी मखलूक, कोई जिन्नात, कोई खौफनाक चीज़ जो आपके करीब है,
تو खुद ब खुद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। तो इस किस्म की कैफियत जब भी तारी हो किसी पर, तो अल्लाह का नाम ले और अपने पर ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ के फूंक ले। ये एक सच्चा वाक़या है जो खालिद ने मुझे बताया, और उसने बाकायदा बताया कि अंजुम भाई, ऐसा वाक़या मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्नात जो हैं वो मौजूद हैं, और जिन्नात को अल्लाह ताला ने ये ताकत भी दी है कि वो किसी भी रूप को अख्तियार कर सकते हैं। वो कुत्ता भी बन सकते हैं, बिल्ली भी बन सकते हैं, और कोई मखलूक भी बन के वो तुम्हारे सामने, सांप भी बन सकते हैं, वो आ सकते हैं। और वो जो औरत वहाँ से गुजरी वो यकीनन कोई जिन्नातनी थी, कोई चुड़ैल थी। उस वक़्त उस गली के अंदर वो जिन्नात वहाँ पर होंगे, वो चुड़ैलें वहाँ पर होंगी। और जब हम ये खालिद साहब जो उस गली में दाखिल हुए तो उन्होंने इनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तो दोस्तों, इस किस्म के वाक़यात ज़िंदगी में होते रहते हैं, क्योंकि जिन्नात और उनकी जिन्नातनियें हम इंसानों के इर्द गिर्द ही रहते हैं, उनकी दुनिया अलहदा है। लेकिन कभी इस किस्म के वाक़यात होते हैं क्योंकि रात बनाई गई है आराम के लिए। रात में अक्सर जिन्नात और इस किस्म की चीज़ें फिरती हैं, और दिन बनाया गया है हम इंसानों के लिए ताकि हम रोज़गार करें, कारोबार करें, और रातों को अपने घरों में जाके सो जाएं। और रातों को उनका राज होता है, वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनका सिस्टम बनाया है वो उस तरीके से गुजारते हैं। तो दोस्तों, ये वाक़या जैसे मुझे खालिद ने भेजा मैंने आपको पेश कर दिया। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके लाइक और आपके कमेंट्स मुझे हौसला देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़। अंजुम अता को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।